अपनी प्रॉपर्टी पुत्र के नाम कराने के लिए इनको तानाशाही टैक्स देना पड़ेगा। कौन होते हैं ये बताओ? प्रॉपर्टी इंसान की अपने पुत्र के नाम करने से इनके लिए बजट घटा रहे हैं। तो दो मुँहे नाग क्यों लोगों को परेशान कर रहे हैं कि किसी का काट रहे किसी का बना रहे। देना किसी मजदूर बंदे की इनकम भी 5-5 लाख रुपए, पैदा हुए बच्चे की इनकम दिखा दी गई है। बड़ा तो निगम नरक निगम बन चुका है। जो पहला ये परिवार पहचान पत्र परेशान पहचान पत्र बन चुका है। अंदर किसानों के बीच में तो जाती थी, आज यहाँ भी आगाज संस्था में पहुँच गई नगर निगम के भ्रष्टाचार को लेकर। देखिए जी, किसान हो और आम जनता हो, आम जनता कब चलेगी जब किसान की जो है सारी मुसीबतें प्रॉब्लम्स दूर होंगी। और आज हमारी जो ये निगम की समस्या है, ये भी हम सबकी समस्या है, चाहे वो किसान है चाहे वो व्यापारी है। और मैं हमेशा उन लोगों के साथ खड़ी हूँ जहाँ पर भी जुल्म के खिलाफ हमें सरकार के साथ लड़ना पड़ रहा है। और मैं इसीलिए आज आगाज़ संस्था के आह्वान के ऊपर यहाँ पे हमारे जो बुज़ुर्ग बाप समान बुज़ुर्ग बलवीर सिंह जी हैं, जो आज भूख हड़ताल पे बैठे हैं, उनके लिए यहाँ पे समर्थन के लिए आए हैं। मैडम, आप पार्षद हो, निगम की लड़ाई निगम में लड़ी जाती है, लेकिन आप सड़कों पे क्यों हो? निगम की लड़ाई निगम में भी लड़ रहे हैं, हाउस में भी लड़ रहे हैं। लेकिन तानाशाह जब सरकार होती है, ना ये निगम के सदन में सुन रहे हैं, ना ये विधानसभा में सुन रहे हैं, ना ये लोकसभा में सुन रहे हैं, तो सड़कों पर तो बैठना पड़ेगा मेरे भाई, और हम सबको बैठना पड़ेगा। इसीलिए आज हम लोग सड़कों पे हैं। तो मेन समस्याएं क्या क्या है? सबसे बड़ा तो निगम नरक निगम बन चुका है। जो पहला ये परिवार पहचान पत्र परेशान पहचान पत्र बन चुका है। अंदर जाके देखिए, रोज़ 200 महिलाएं लाइन में खड़ी रहती हैं, सुबह आती हैं, शाम तक अपने दिहाड़ी छोड़ती हैं, किराया लगाती हैं। सभी के परिवार पहचान पत्र में उनकी इनकम गलत कर दी गई है। एक मजदूर बंदे की इनकम भी 5-5 लाख रुपए, पैदा हुए बच्चे की इनकम दिखा दी गई है, घरेलू महिला की इनकम दिखा दी गई है। जो बुढ़ापा पेंशन विधवा पेंशन ले रहे हैं, उसका उन्होंने रिटायर पेंशन लिख दिया है। पीछे भी आपने देखा कि 36,000 लोगों की पेंशन कटे, लोग परेशान हुए। आज इनकी गलती की वजह से लोग ठीक करा रहे हैं, और वो ठीक नहीं हो रही है। क्योंकि जो ये हमारा BPL कार्ड थे वो कटे हैं इसी वजह से। क्यों कटे हैं? क्योंकि खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो पिछली सरकारों में था, उसमें 100 में से 7 रुपया बजट था खाद्य सुरक्षा विभाग का। जब ये खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू हुआ, पीछे जब ये सरकार बदली तो इन्होंने 6 रुपया कर दिया, और आज इन्होंने 4 रुपया कर दिया। जब बजट घटा रहे हैं तो दो मुँहे नाग क्यों लोगों को परेशान कर रहे हैं कि किसी का काट रहे किसी का बना रहे। देना किसी को इन्होंने कुछ नहीं है। पहली तो दिक्कत हुआ है। दूसरी है जी प्रॉपर्टी ID का सर्वे। एक अयाशी कंपनी निगम, एक भ्रष्ट कंपनी हमारे पिछले प्लान में आई और लोगों का गलत सर्वे कर दिया उन्होंने। लगभग उन्होंने 30,000 प्रॉपर्टियाँ गलत चढ़ाई, जो लोगों ने अपनी रजिस्ट्रियाँ निगम में जमा कराई, और उसके खिलाफ हाउस ने प्रस्ताव पास करके भेजा कि ये एक भ्रष्ट कंपनी है, इससे सर्वे ना कराया जाए। इस बार सरकार ने ऊपर से स्टेट लेवल पे उसी कंपनी को ठेका दे दीजिए। आप क्या कहेंगे कि भ्रष्ट व्यक्ति तो सरकार का दामाद है, और उसने फिर गलत सर्वे किया। निगम खुद मान रहा है कि 17,000 प्रॉपर्टियाँ गलत चढ़ गई हैं। नाम किसी का किराएदार के नाम चढ़ा दी कोई प्रॉपर्टी, जिसका नाम पूछा उसके नाम चढ़ा दी। यहाँ बहुत सारी महिलाएं हैं, कुछ लोगों ने तो अपनी प्रॉपर्टी चेक भी नहीं करी अभी, जो पड़ोसियों के किराएदारों के नाम चढ़ गई है। दूसरी बात, डेवलपमेंट चार्ज के नाम पर जो कॉलोनियाँ अप्रूव हुई हैं 18 में, उस पर 100 गज पे 30,000 रुपया। देखो तानाशाही टैक्स। गरीब आदमी स्लम कॉलोनियों में मकान बनाता है, किसी पे 12,000 से लेकर 30,000 गज तक का डेवलपमेंट चार्ज लगा दिया गया। बाप को, पिता को अपनी प्रॉपर्टी पुत्र के नाम कराने के लिए इनको तानाशाही टैक्स देना पड़ेगा। कौन होते हैं ये बताओ? प्रॉपर्टी इंसान की अपने पुत्र के नाम करने से इनके लिए खरीदने से पहले इनकी परमिशन ले, बेचने से पहले इनकी परमिशन ले। इस तरह का हाल इन्होंने कर दिया है। कूड़े का टैक्स, जो कि 2 करोड़ रुपया आपका साल महीने का खर्चा है निगम का, सिर्फ सफाई का। हो रही है सफाई? भ्रष्ट सरकार है, ठेका ऊपर से उसी कंपनियों को है कि पैसा इनकी जेबों में जा रहा है विकास के नाम पे। तो निगम नरक निगम बन गया। कोई डेवलपमेंट नहीं, लोगों को परेशान कर रखा है जी, और ना ही उनकी प्रॉपर्टियां ठीक हो रही हैं। 1996 में जो कॉलोनियाँ अप्रूव हुई थी, उनको आज अनअप्रूव दिखा दिया गया है। वो अपनी प्रॉपर्टी बेच नहीं सक रहे हैं, उस पर लोन नहीं लग रहे। और जब इनसे ये बात हमने ऑफिस में पूछी कि क्या हुआ, बोले जी 96 में जो कॉलोनियाँ यहाँ से गई थी हेडक्वार्टर से, उसकी फाइल गायब होगी। अब वो फाइल कैसे मिलेगी? मतलब इनके घोटालों की कोई बात नहीं, लोगों को घुमा रखा है जी, बुरी तरह से लोगों को परेशान कर रखा है। इसलिए हमारे एक बुजुर्ग, आज 80 साल के बुजुर्ग बलबीर जी भूख हड़ताल पे बैठे। हम तो परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि इनको सद्बुद्धि दे, उनकी सेहत ठीक रहे। हम तो उनको भी कह रहे हैं कि इनके लिए इस तरह करने की जरूरत नहीं है। हम लोग बैठ के धरना देंगे चाहे जितने बार भी हमें देना पड़े, लेकिन ये इस लायक नहीं है। लेकिन किसी को तो आना पड़ेगा, किसी को तो आगे आना पड़ेगा। एक 80 साल के बुजुर्ग आज बैठे हैं, तो लोग भी इनके साथ आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, क्योंकि लोगों को तो बेचारों को फुर्सत ही नहीं है कि इन्होंने क्या क्या गड़बड़ झाले कर दिए, उनको लाइन में लगा रखा है।